हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा कर रहे हैं आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोषक तत्व, जिससे कैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा। इसके पहले मैं क्लास 10 के लिए जो हमारा लेक्चर 2 है, इसके पहले हमने लेक्चर 1 दे दिया है, जिसमें बताया गया है पोषण क्या होता है, फिर जैव प्रक्रम, इसका इसका डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस कर दी गई हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा ये दिख नहीं रहा होगा आपको। पोषक तत्व, देखिए बच्चों, पोषक तत्व क्या होता है आप जानते हैं। आप रेगुलर उपयोग भी करते हैं पोषक तत्व का भोजन में। हमको आपको बताया गया है कि पोषण जो होता है, पोषण में क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं। जीवधारी जीवित रहने के लिए भोजन को ग्रहण करता है, इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। और उसी पोषण, अब देखिए वो क्या, जो भोजन को ग्रहण करता है वही किस रूप में लेता है, पोषक तत्व के रूप में ही अब अपने शरीर में वो ग्रहण करता है। अब देखिए उसमें क्या क्या हो सकता है। आप भोजन जब करते हो सुबह या शाम, जिस टाइम पर भी आप भोजन करते हो तो देखते हो उसमें कहीं पर दाल रखा है, चावल रखा है, घी रखा है, रोटी रखा है, सब्जी रखा है, सारी चीजें उसमें होती हैं। तो उन सब चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है, बायोलॉजिकल समझे तो उस चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है वो हमें पढ़ना है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पोषक तत्व के कितने प्रकार हैं, तो उसकी साधारणतया 5-6 प्रकार आपके बुक में दिए हुए हैं। क्लास 10 की जो बुक है उसमें 5-6 ही प्रकार दिए हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो मैंने डिफिनीशन में लिख दिया है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात यह कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इन्हीं से मिलकर निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, यहां से कार्बो का मतलब सी, हाइड्रेट एच और ऑक्सीजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन जो होगा वो ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक, यानी इन अगर तीनों को मिला दें तो क्या बनेगा। एक अगर यौगिक की बात करें C12H22O11, बताइए किसका है, किस यौगिक का ये सूत्र होता है, तो आप पढ़े होंगे चीनी, इसको बोलते हैं चीनी। ठीक है, शुगर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो चीनी का यह सूत्र है। और देखिए यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो अर्थात चीनी भी जो होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। जिस भी पदार्थ में हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केवल मिले तो वो हमारा कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो साधारणतः कि जो पदार्थ मीठा लगता, पूरी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पदार्थ मीठा लगता हो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। जैसे चावल भी हमको हल्का हल्का मीठा लगता है। ठीक, और क्या मीठा लगता है, शक्कर, चीनी उसको बोलते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और क्या हो सकता है, खजूर, ये सब मीठे लगते हैं। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये आपके पेपर में 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों से प्राप्त होता है। और यहाँ पे लिखा गया है ये 2 प्रकार के होते हैं। आपके बुक में केवल इनको डिफाइन करके लिख दिया है, लेकिन आप जब क्लास 12वीं में जाओगे तो उसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अच्छे से। वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझिए कि 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है और जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो उसका मैंने यहाँ पे कुछ 2-4 एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गन्ना, चुकंदर, देखिए ये सारे चीज मीठे लगते हैं। ये सारे वस्तुएं जो रखी हुई हैं ये सारी मीठी लगती हैं।
तो ये इस तौर पर भी एक बेसिकली हम अपना माइंड लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि जब सारा मीठा है तो अर्थात कार्बोहाइड्रेट इसमें है। और यहाँ देखिए आलू, आलू भी मीठा होता है, इसीलिए शुगर के मरीज को कह दिया जाता है आलू मत खाओ, कह दिया जाता है। और चावल भी मत खाओ, अरबी, अरबी भी होता है जिसमें शुगर की मात्रा अधिक पाई जाती है। अर्थात ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए सरल कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम चर्चा करने वाले थे। सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में आसानी से घुल जाए। ग्लूकोज आसानी से जल में घुल जाता है, फ्रक्टोज आसानी से जल में, गन्ना यानी उसका रस आसानी से जल में घुल जाएगा, चुकंदर को पीस दीजिए आसानी से घुल जाएगा। वही आलू को घोलिए, देखिए आसानी से घुलता है? नहीं घुलेगा। चावल को घोलिए आसानी से नहीं घुलेगा। तो ये देखिए जो आसानी से घुल जाए वो सरल कार्बोहाइड्रेट, जो आसानी से जल में न घुले उसे कहते हैं जटिल, कठिन, जटिल और कठिन कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। मैंने बताया कि वह कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जटिल और एक सरल। ठीक है, अब देखिए इसका मेन वर्क क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका मेन कार्य क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन वर्क होता है वो ये होता है कि हमारे शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा देना। लगभग हमारे शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। मान के चलिए कि 70% हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। चावल खाते हैं अधिक मात्रा में, ग्लूकोज पीते हैं उससे अधिक, इसीलिए तो ग्लूकोज पीने पे तुरंत कहते हैं लोग की एनर्जी आ जाती है शरीर में। तो यही कारण होता है, अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये था इसका कार्य। अब चलते हैं वसा पे। वसा क्या कहता है? वसा फैट दूसरा है ये, नंबर 2 का है वसा किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है कि वसा शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। हमने कहा कि ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और वह ऊर्जा इतनी अधिक ऊर्जा हो जाएगी कभी हमारे शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो उसको एक ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में संरक्षित कर देता है, चर्बी के रूप में, और बाद में उसका उपयोग हमारा शरीर कर लेता है। तो वही लिखा गया है कि वसा शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में यानी अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टोर करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके हमारे शरीर में रख देता है और उसका उपयोग हम बाद में कर लेते हैं। और लिखा है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कहने का तात्पर्य है कि ये भी जो है वसा भी जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं 3 तत्वों से ही मिलकर बना होता है। देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। तो कार्बोहाइड्रेट भी इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बना था और वसा भी इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, ये था कार्बोहाइड्रेट। अब इसका वर्क क्या होता है, कार्य देख लेते हैं। वसा का जो कार्य होता है वह होता है हमारे शरीर को, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखे, कार्य जो है वह यह है कि हमारे शरीर को आकृति प्रदान करना। हमारे शरीर को आकृति प्रदान करना। ठीक है, और क्या करता है, कोशिका कला के निर्माण में इसका कार्य होता है। कोशिका कला के निर्माण में, ठीक है, कोशिका कला का निर्माण इससे होता है वसा से। हमने बताया कि वसा हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है और क्यों, किस चीज से मिलकर बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर को एक आकृति देता है और कोशिका कला का निर्माण करता है। तो ये 2 चीजें आपको अच्छे से समझ गई। पोषक तत्व तो बहुत सारे होते हैं, जिनमें पहला कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने पढ़ा, दूसरा वसा है, वसा के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। अब हम कल फिर कुछ नया, जैसे
इस पे जो हमारा लेक्चर 2 है, अब लेक्चर 3 इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप रेगुलर देखते रहिए और देखिए रेगुलर आप पढ़ते रहोगे तो आप पे कोई बोझ नहीं होगा, आसानी से सारी चीजें सिस्टमेटिक होती जाएंगी और लास्ट में जब बोर्ड का पेपर दोगे तो इसका फायदा मिलेगा। अभी कल ही का, परसों का ही रिजल्ट निकला हुआ है, आप जाके देख सकते हो कितने बच्चे इंटर में फेल हुए हैं। कई बच्चे मेहनत भी किए थे लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो गए। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, बाकी सब तो हम लोग ही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।